अधर हो, नील गगन में अधर हो, शोभित निज में नीन, कमल आसीन हो, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते, नेमि जिनेश सलील, सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। मूल नायक देवालय 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री धर्मनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महामुनि राज की। घटना याद है सभी को? क्या सुना रहे थे हम आपको? हाँ यार, बहुत अच्छा, आपको याद है बच्चों को? तो बात चल रही थी अपनी कि एक राजा ने मंत्री से राजा कि एक राजा ने मंत्री से 4 प्रश्न पूछे, आपको याद है? और पहले प्रश्न के ऊपर चर्चा हो चुकी थी, दूसरे के भी ऊपर हो चुकी थी। प्रश्न है तीसरा प्रश्न था, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अब ऐसे इस प्रश्न के आंसर में मंत्री जी ने एक व्यक्ति को लाकर के खड़ा किया और वह व्यक्ति भीख मांगने वाला था। कौन था? भीख मांगने वाला भिखारी था। तो मंत्री जी ने कहा, राजन आपके तीसरे प्रश्न का आंसर ये है। राजा ने कहा कैसे? तो मंत्री जी ने कहा, देखो राजन, ये जो भिखारी है ना, इस भिखारी ने पहले भी कुछ धर्म कर्म नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इस भिखारी को इस जीवन में भी कुछ नहीं मिल रहा है। भिखारी ये भीख मांग रहा है और अब भीख मांग रहा है, मारा खदेड़ा फिर रहा है, तो अगला जीवन भी इसका बेकार है ही, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी कुछ नहीं। तो आप सभी को क्या बनना है? आप जानते हो भिखारी व्यक्ति क्यों बना है? सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान रखना, एक श्लोक मैंने आपको जो सुनाया था फिर से सुना रहा हूँ। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि धर्म क्षेत्र में भी आकर के वो पाप करने से नहीं चूकते हैं, तो ऐसे लोग जरूर, कई लोग रहते हैं, इसे ध्यान रखना, बहुत सारे रहते हैं, नियम ले लेते हैं
फिर नियम को लेकर के तोड़ देते हैं। जैसे आज ही हमें बताया जा रहा था कि महाराज जी जिन बच्चों ने नियम लिया था, जिनको सौधर्म बनाया, कुबेर बनाया, सनत कुमार ईशान महेंद्र बनाया कि छुट्टी के दिन में आपको अभिषेक करने आना है, आज छुट्टी का दिन था कि नहीं, मतलब आप उन बच्चों ने भी छुट्टी मान ली अपनी, उनके लिए थोड़ी कहा गया था कि आपको अभिषेक नहीं करना है, उनका तो नियम है, उनको तो आना चाहिए। किंतु उन्होंने नियम तो ले लिया महाराज जी से, किंतु उसका पालन वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, मंदिर में कई बार बोलियां ले लेते हैं और बोलियां लेकर के मंदिर का पैसा देते ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, महाराज जी को आहार देना है, अब महाराज जी बोलेंगे हाँ भैया ये नियम लो, ये नियम लो, तो बहुत सारे बुद्धू बनाने वाले बच्चे क्या करते हैं, बड़े भी कर देते हैं, हाँ महाराज जी हमारा तो नियम यही था, जब तक हम आपको आहार देते रहेंगे तब तक का नियम है, बाकी नियम समाप्त। और सारे ऐसे चालू लोग रहते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र में भी आकर के छल करते हैं, पाप करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगला जीवन भिखारी का ही मिलेगा। ये ध्यान रखना आप सभी। तो धार्मिक क्षेत्र में आकर के कभी भी बेटा अपन को छल नहीं करना, पाप नहीं करना। अब देखो बहुत सारे लोग तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना में भी बहुत सारे लोग इधर उधर के काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग देख लेना आप, वहाँ पर जाकर के भी मस्ती करते हैं, वहाँ पर भी जाकर के पाप के काम करते हैं। अब देखो आप लोगों की बहुत दिल से भावना थी कि महाराज जी शिखर जी की वंदना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे शिखर जी गए हैं? मतलब बहुत सारे प्राय करके बच्चे तो शिखर जी गए ही हैं। अब आप शिखर जी जाते हो, जानते हो शिखर जी कैसा धार्मिक क्षेत्र है, कितना बड़ा अपना महान तीर्थ है, जहाँ पर कहते हैं अनादि काल से जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं वो सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। उस सम्मेद शिखर पर्वतराज का एक एक कण पवित्र है। अब वो सम्मेद शिखर में भी जाकर के पहले हम देखा करते थे, आज से 25 साल 30 साल पहले 40 साल पहले हम गए थे कि वहाँ पर लोग कैसे जाते थे, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, बिगर जूते चप्पल के, बिगर कुछ खाए पिए। आज वहाँ पर सैकड़ों दुकान लग गई, सलाद भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, भजिया भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, और वहाँ पर लोग खाते हैं पीते हैं, और फिर वहाँ पर पर्वत पर अशुद्धि भी करते हैं। खाएंगे पिएंगे तो फिर जाना भी पड़ेगा शंका इत्यादि करने को। तो सोचो आप, इतने पवित्र पर्वतराज पर गंदगी करते हैं, वहाँ पर जाकर के अपन पाप के काम करते हैं, तो क्या होगा? तो धार्मिक क्षेत्र में आकर के पाप नहीं करना। उस सम्मेद शिखर पर्वत पर जब भी जाओ, अब तो पहली बात तो है सारे लोगों को ये विचार करना चाहिए कि शिखर जी की वंदना के लिए आप गए हों, कब जाते हैं? अच्छा अपन शिखर जी की वंदना करने कितने बजे रात से जाते हैं? कोई 2 बजे चला जाता है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे। जब अंधेरा होता है कि उजाला होता है? अंधेरा होता है। जब वंदना करके लौट के आते हो, कभी आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर कितने सारे केंचुए मरे पड़े हैं, जिन केंचुओं के ऊपर आप पैर रखते हुए गए हो, कुचलते हुए गए हो रात में। फिर क्या करें महाराज जी? तो दिन में जाओ, किसने कहा रात में जाओ आप? मुनि महाराज जी कभी भी रात में जाते हैं?
ध्यान रखना, मुनि महाराज कभी रात में नहीं जाते। मुनि महाराज तो जैसे सुबह होता है, उजाला होता है, जब ही जाते हैं। तो किसने कहा कि वहाँ पर आपको शर्त लगाना है कि कौन कितने जल्दी वंदना करके नीचे आ जाएगा? दौड़ते भागते वंदना करते हो आप लोग, ऐसे करना चाहिए कि वंदना। इतनी मेहनत से आप वहाँ पर पहुँचे हो तो बहुत अच्छे से वहाँ पर जाकर के आप पुण्य कमाओ। पाप कमाने के काम क्यों करते हो? अच्छे सुबह सुबह जब उजाला हो जाए, जब आराम से जाओ नीचे देखते हुए कि कोई जीव की हिंसा अपन से ना हो, आराम से चढ़ो। फिर आराम से जाकर के वहाँ पर हर टोंक पर बहुत बढ़िया अच्छे से बैठ कर के नौवार नमोकार मंत्र पढ़ कर के और वो मंत्र बोलते हुए, वो मंत्र बोलते बोलते भी उल्टे सीधे चावल फेंके वो दौड़ लगाते हैं कि मैं सबसे पहले नीचे पहुंचूंगा। ये कंपटीशन होता है। ऐसी वंदना करने से कुछ भी नहीं होगा। विनय पूर्वक, भाव पूर्वक कहते हैं, भाव सहित वंदे जो कोई, काहे नरक पशुगति नहीं होई। ये जो कहते हैं ना, भाव सहित कहते हैं बेटा। यदि भाव सहित विनय पूर्वक ये सोच कर कि ये पर्वतराज कितना पवित्र है, यहाँ पर कितने कितने अनंत मुनि महाराजों ने मोक्ष पद पाया है इस पर्वत से, और वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार का कोई पाप अपने द्वारा ना हो जाए, तो उस सम्मेद शिखर की वंदना करने से आपको वह फल मिलता है जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार कोई व्यक्ति भाव सहित वंदे जो कोई, अगर भाव सहित आप उस सम्मेद शिखर पर्वतराज की वंदना कर लेते हैं तो फिर नरक और पशुगति में आपको नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे करते हो ऐसे करोगे, कोई गारंटी नहीं। इतना है, पर्वतराज पे जाएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, तो आपको कुछ पुण्य तो मिल जाएगा, किंतु ध्यान रखना और कुछ मिलने वाला नहीं ज़्यादा। तो सम्मेद शिखर जी पर्वतराज पर पहुँच कर के आपको कोई पाप नहीं करना, और बहुत विशुद्धि के साथ, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? करके देखो ऐसा। अब जब भी जाओ तो सुबह सुबह जाना, जब थोड़ा हल्का उजाला होने लगता है ना, तब निकलो, और फिर नीचे देखते हुए बहुत अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन करके, हथकरघा के, जो भी जाओ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए 2 जोड़ी हथकरघे के वस्त्र ले जाना चाहिए। बहनें भी हथकरघा के वस्त्र के आप सलवार सूट बनवा लो, कोई बात नहीं, वो पहन सकते हो, अथवा साड़ी भी पहन सकते हो। तो बढ़िया ऐसे विशुद्धि के साथ आप उस सम्मेद शिखर राज की वंदना करेंगे, तब आपके लिए देखो कैसा सातिशय पुण्य का बनता है। और वह अतिशय घटित हो सकता है जो वर्णी जी के साथ घटित हुआ था। वर्णी जी का नाम सुना बच्चों ने? बहुत एक महान आत्मा क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं। जन्म से वो जैन नहीं थे, जानते हो? जैन भी नहीं थे, वो वैष्णव संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था, किंतु मंदिर जी के सामने ही उनका घर था, तो वहाँ पे पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय होता था। कौन से ग्रंथ का? पद्म पुराण, जो जैन रामायण कहलाता है। यदि बच्चों को बहुत अच्छे से, जो आपने टीवी पे रामायण देखी है, अब जैन दर्शन के अनुसार रामायण का क्या स्वरूप है, यदि आपको समझना हो तो बच्चे, बड़े जो बच्चे हो गए आप लोग, बेटा वो पढ़ सकते हैं आप पद्म पुराण। उस पद्म पुराण में पूरा का पूरा बहुत विस्तृत, बहुत अच्छे से वर्णन दिया है, राम जी से लेकर के पूरा रावण तक, और सीता जी की पूरी यात्रा जो है, पूरा का पूरा वर्णन, विस्तृत वर्णन है। और जैन रामायण वो पढ़ो पद्म पुराण में से। अब जब वो वहाँ पे प्रतिदिन पद्म पुराण ग्रंथ का वाचन होता था, तो वो वर्णी जी थे, जो उस समय छोटे ही होंगे, ऐसे बच्चे होंगे आप लोगों जैसे,
तो आकर के उस स्वाध्याय में बैठ जाते थे। तो जैन रामायण के अनुसार उन्होंने जब रामायण सुनी तो उनकी जैन धर्म पे आस्था हो गई और उन्होंने फिर धीरे धीरे जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और वो क्षुल्लक जी बन गए। क्षुल्लक अवस्था को प्राप्त होकर के, या उस समय क्षुल्लक न बने होंगे, ब्रह्मचारी जी होंगे जिस समय की ये घटना है। बाद में क्षुल्लक तो बने और मुनि महाराज भी बने बाद में। किस बच्चे ने संबित शिखर जी की परिक्रमा की है? परिक्रमा की है किसी ने? बहुत बड़ी है परिक्रमा। एक दो बच्चे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो वर्णी जी वहाँ पर गए होंगे और परिक्रमा कर रहे थे वो। देखो भावपूर्वक वंदना करने का क्या फल प्राप्त हो सकता है। देवता लोग भी आपके पास आकर के आपका सहयोग कर सकते हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है। देखो तो वर्ण जी परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते, परिक्रमा बहुत बड़ी है। शिखर जी की वंदना ही कितने किलोमीटर की है? 27 किलोमीटर की। और वंदना तो और उससे डबल है शायद, कितनी बल है। परिक्रमा लगाते लगाते वर्ण जी को बहुत जम से प्यास लग आई। क्या लगाई? और प्यास जब लगी तो वर्णी जी तो प्रतिमाधारी श्रावक होंगे उस समय, क्षुल्लक जी नहीं होंगे। तो भी आप जैसे बाटल जब प्यास लगे, जब ऐसे थोड़ी पीते हैं, कोई त्यागी वृत्ति ऐसे थोड़ी बाटल से पानी पीते हैं। तो परिक्रमा लगाते लगाते उनको प्यास लगाई। और जब प्यास लगाई तो गला सूखने लगा। तो उन्होंने कहा, देखो भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा गला बहुत सूख रहा है और यहाँ पर मुझे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं मर जाऊँगा प्यासा तो लोग यही कहेंगे कि देखो ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र पे आकर के और व्यक्ति की मरण हो गया, अकाल में मरण हो गया, प्यास के कारण मरण हो गया। तो जैन धर्म से लोगों की आस्था टूटने लगेगी कि जैन धर्म में कोई अतिशय नहीं, कोई चमत्कार ही नहीं। क्या मतलब जैन धर्म को मानने से? ऐसे वो मनी मन में ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और जब सच्चे हृदय से प्रार्थना होती है, भावना होती है हमारी, तो फिर आपको याद है वो घटना अरंत भैया की सुनाई थी हमने। बहुत सारे बच्चे अभी शिविर में तो आ रहे हैं, बाकी के समय नहीं आते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम आपको पहले बता चुके हैं और आगे भी शिविर पूरा होने के बाद भी जो बच्चे आएंगे तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसा नहीं समझना कि बस शिविर हुआ और पूरा हो गया काम। तो जब उन्होंने अंदर से बहुत अच्छी भावना भाई, ध्यान से सुनो, यदि आप अंदर से कोई अच्छी भावना भाते हो, पंच परमेश्वरी को याद करते हो, उस नमोकार मंत्र को पढ़ते हो, तो क्या हो सकता है। और वर्णी जी ने ऐसी प्रार्थना जब अच्छे अंदर से हृदय से भावपूर्वक की तो अचानक क्या देखते हैं, वो थोड़ी सी दूर जाकर के उनको ऐसे लगा कि ये कुआं है और लबालब पानी से भरा हुआ है। उस समय जो जैनी लोग होते थे, त्यागी वृत्ति लोग, तो ऐसा करते ही हैं, किंतु आज ये सब समाप्त हो रहा है। जब महाराज जी का विहार होता है ना, तो भी आपकी बाटल ही साथ में रहेगी। किंतु पहले लोग क्या करते थे, अनछना पानी नहीं पीते थे, तो अपने पास में क्या रखते थे, कहते हैं लोटा डोरी छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। जैनी का चिन्ह क्या होता था? लोटी डोरी छन्ना, यानी लोटा होता था पानी खींचने को कुआं से, डोरी मतलब रस्सी, और पानी का छन्ना रहता था। तो कहीं भी कुआं वगैरह मिला और उससे पानी खींचा, छाना और पी लिया। तो वर्णी जी छन्ना लोटा डोरी थी उनके पास, तो उन्होंने बढ़िया अच्छा कुएं से पानी खींचा, छान करके पी लिया। उसके बाद बस
बढ़िया गदगद भाव से होते हुए कि प्रभु ने हमारी भावना सुन ली, और थोड़ा सा आगे बढ़े और पीछे उन्होंने फिर हल्के से देखा तो ना वहाँ पर कुआं था, कुछ भी नहीं था, वो पानी का झरना समाप्त। क्या हुआ है? ये चमत्कार कैसे हुआ, ये अतिशय कैसे हुआ जानते हो? तो कहते हैं देवावी तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो। जिसके मन में धर्म होता है तो उसके पास देवतावी लोग आकर के उसके सेवक बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर बहुत अच्छी भावना से जाओ, बहुत अच्छे भावों से वहाँ की वंदना करो, कोई भी पाप के काम वहाँ पे जा कर के ना करो। सभी लोग आज प्रतिज्ञा करें कि महाराज कुछ भी हो जाए, घर में रहते हुए कुछ गलती हमसे हो भी जाती हैं, किंतु कभी भी तीर्थ क्षेत्रों पे जाकर के, मंदिर में आकर के हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। नहीं तो फिर जिन बच्चों ने अकृत पुण्य की घटना हमसे सुनी है, और जिन बच्चों को वो अकृत पुण्य की घटना मिल जाए, धन्य कुमार चरित्र के नाम से वो घटना है। किसके नाम से है? धन्य कुमार चरित्र। उसमें वो दी है घटना, उस घटना को पढ़ना आपके कान खड़े हो जाएंगे कि मंदिर में आकर के उस अकृत पुण्य के जीव ने जो मंदिर में अवमानना की थी, मंदिर की थोड़ी सी चोरी कर ली थी, तो कैसे कैसे उसको सातवें नरक में जाकर के असहनीय वेदना को सहन करते हुए 33 सागर निकालना पड़े। उसके बाद आकर के फिर पशु बन गया, पशु बन कर के फिर सातवें नरक में चला गया, और सातवें नरक से आकर के अनेक अनेक खोटी गतियों में घूमता घूमता अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त हुआ। सभी बच्चे समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो आपकी भावना है, अब जिनका पुण्य है, अभी हम बाद में आपको बताएंगे, थोड़ा शिविर की व्यवस्था बताएंगे और एक खुशखबरी भी आपको देंगे, किंतु उससे पहले अब जिन बच्चों की भावना है कि महाराज जी हमें संबीर शिखर की यात्रा कराओ, तो हम करा रहे हैं आपको। आप आसन लगा करके बैठ जाएं और शंबी शिखर जी के लिए चलने के लिए तैयार हो जाएं। पर ईमानदारी से अपना आसन सीधा करें, गर्दन सीधी करें और आंख बंद करें। मन के माध्यम से आप उस शंबी शिखर में पहुंच कर के वहाँ की एक एक टोक के दर्शन करने का मन बनाएं। आपका मन हो तो हम आपको ले चलें शंबी शिखर, बोलो है कि नहीं? तो ईमानदारी से आंख नहीं खुलना चाहिए किसी की भी, क्योंकि यदि आपने, अब हम आपसे आंख बंद करने का बोल रहे हैं, तो किसी ने भी खोल ली तो आपकी आंख को कुछ हो सकता है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में आप छल करोगे, है ना? तो फिर आंख बंद करें, और आंख बंद करके हम भी बंद करते हैं। अब हम तो अपनी आंख ईमानदारी से बंद करेंगे, आप करो तो ठीक है, ना करो तो आप समझना। फिर आपकी आंख को कुछ हो जाए तो आप हमसे मत कहना कुछ। आंख बंद करेंगे सभी, और जो बच्चे शंबी शिखर गए हैं वहाँ के दृश्य को हम आपको पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। और लीजिए, इस विद्योदय संस्कार शिविर कटनी में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने प्लानिंग बनाई और वह शंबी शिखर की तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और एक ट्रेन की पूरा का पूरा बोगी बुक है, उसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और सभी बच्चे ईसरी स्टेशन पर पहुंच गए। और वहाँ से भी अब
उस तीर्थराज सम्मेद शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पहुँच कर के सभी बच्चों को याद है कि महाराज जी ने कहा था कि सुबह ही अपन को वंदना करना है, और संयोग की बात है कि वहाँ पर सम्मेद शिखर में भी मुनि महाराज मिल गए। तो उन मुनि महाराजों के साथ ही बच्चे वंदना के लिए सुबह सुबह जा रहे हैं। बहुत अच्छे से भक्ति भाव से जो शिविर में कई प्रकार के मंगलाचरण सीखे हैं, नमोकार मंत्र सीखा है, उसको पढ़ते हुए जा रहे हैं। नीचे देखते हुए कहीं कोई केंचुए वगैरह किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, और ऐसा करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। बहुत सुंदर वातावरण से सम्मेद शिखर का मंद सुगंधित पवन चल रही है। धीरे धीरे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते हैं तो उन झरनों की भी कोलाहल की आवाज़ आने लगी। झरझर झरझर वह गंधर्व नाले की आवाज़ आ रही है। और धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं आप कि जहाँ पर उकाली वगैरह मिलती है वो स्थान भी आ गया है। इसके बाद और आगे बढ़े तो वह शीतल नाला भी आ गया। शीतल नाला की झरझर झरझर आवाज़ पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके लिए वह आवाज़ गूंजने लगी, वह जो वहाँ पर एक भजन चलता है, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे ये मंदिर हमारा। ये भजन चौपड़ा कुंड पे बज रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ रही है। और धीरे धीरे आप उस चौपड़ा कुंड मंदिर के पास पहुंच गए। आप सभी के पुण्य से अभी बहुत समय से बंद था वह मंदिर जिनालय, किंतु अब खुला हुआ है। वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, बाहुबली भगवान के दर्शन आपने बहुत अच्छे से किए, और अब आगे बढ़ रहे हैं। और वह स्थान परम पवित्र स्थान आने वाला है, जहाँ पर उन गणधर परमेष्ठी की टोंक बनी हुई है, उनके चरण वहाँ पे विराजमान हैं। उस टोंक के दर्शन करके बहुत अच्छे से अब उस पर्वतराज की आप बिल्कुल ऊपर पहुँच गए हैं, जहाँ पर सारी की सारी टोंक बनी हुई हैं। सर्वप्रथम उन कुंतुनाथ भगवान के ज्ञानधर कूट पर आप पहुँच गए। ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, बादल आपसे टकराते हुए जा रहे हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और कुंतुनाथ भगवान की टोक पर बहुत अच्छे से गवासन से बैठ कर के चावल चढ़ा कर के और आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। उन चरणों को दृष्टि से बहुत अच्छे से देखा। फिर इसके बाद आगे बढ़ गए, नमीनाथ भगवान का मित्रधर कूट, और आगे बढ़े तो फिर अरनाथ भगवान का नाटक कूट, और आगे बढ़ते हैं मल्लीनाथ भगवान का संबल कूट, और आगे बढ़े थोड़े से श्रेयांशनाथ भगवान का संकुल कूट, और आगे बढ़ गए और अब उस कूट पर पहुंच गए सुविधिनाथ भगवान का सुप्रभ कूट, जहाँ से प्राय करके सारे कूट दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, और आप सारे कूट के दर्शन उस सुप्रभ कूट के माध्यम से कर रहे हैं। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वह पद्म प्रभु भगवान का मोहन कूट, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुनीश्वरनाथ भगवान का निर्झर कूट आ गया। उस निर्झर कूट के दर्शन करके धीरे धीरे आप आगे और बढ़ रहे हैं। अब एक लंबा फासला है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, याद करते जाएंगे वह सम्मेद शिखर को, और पहुंच गए हैं आप अब वह चंद्रप्रभ भगवान के ललित कूट की ओर। ललित कूट के दर्शन करने के बाद अब नीचे उतर रहे हैं और पहुंचने वाले हैं आप
आदिनाथ भगवान के कूट पर। भले ही आदिनाथ भगवान कैलाशगिरी से मोक्ष गए हैं, किंतु उनका कूट भी यहाँ पर बना हुआ है। उस कूट के दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और शीतलनाथ भगवान का विद्युतवर कूट आ गया। उससे आगे अनंतनाथ भगवान का स्वयंभू कूट आ गया। और उसके बाद अब आ गया श्री शंभुनाथ भगवान का धवल कूट। उस धवल कूट के दर्शन करके आप थोड़ा नीचे उतर रहे हैं। आ गया वासुदेवनाथ भगवान का कूट बना हुआ है। और अब थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आ गया अभिनंदन नाथ भगवान का आनंद कूट। अभिनंदनाथ भगवान का जैसा चिन्ह बंदर का है, ऐसे ही उस कूट पर हमेशा बंदर रहते हैं। सारे बच्चे डर रहे हैं बहुत, किंतु डरने की कोई बात नहीं। वह बंदर आपको कुछ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ जाइए। और सारे बच्चे एक साथ आगे बढ़ते हैं। उस अभिनंदनाथ भगवान की कूट पे दर्शन करके अब नीचे की ओर आ रहे हैं। और जल मंदिर की ओर आप पहुंचने वाले हैं। जल मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और उसके चारों ओर जल भरा हुआ है। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर झरना भी है। जिस किसी को प्यास लगती है तो उस झरने से पानी खींचकर छान कर वहाँ पर लोग पी लेते हैं, शुद्ध जल पीते हैं। यहाँ वहाँ का कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो वह जिनको प्यास लग रही थी तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पानी को छान करके पी करके आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो पिया ही नहीं पानी, कि नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक वंदना पूरी नहीं हो जाएगी, कुछ भी एक मुख में पानी की बूंद भी नहीं डालेंगे। और आगे बढ़ गए। थोड़ा सा चढ़ाव है। चढ़ाव चढ़ने के बाद अब आप पहुंच गए धर्मनाथ भगवान के सुदत्तवर कूट पर। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुमतिनाथ भगवान का कूट आता है। उसके बाद श्री शांतिनाथ भगवान का कूट आ गया। महावीर भगवान का कूट आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े, सुपार्शनाथ भगवान का कूट आ गया। और थोड़ा सुपार्शनाथ भगवान के बाजू में ही श्री विमलनाथ भगवान का सुवीर कूट। अब थोड़ा सा फासला आगे की कूट के लिए है। बहुत बढ़िया जयकारा लगाते हुए आचार्य भगवान का, तीनों महाराज जी का, और आपका यह रास्ता भी तय हो गया। और अब आप पहुंच गए अजितनाथ भगवान के सिद्धवर कूट पर। और अब और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आ गया नेमिनाथ भगवान का वह कूट। और अब वह कूट आने वाला है अंतिम शावरिया पार्श्वनाथ भगवान का कूट। बहुत अच्छा शिखर बना हुआ है, नीचे भी दर्शन है और ऊपर भी दर्शन है। आपने बहुत अच्छे से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर के दर्शन करने आप पहुंच गए हैं। और सभी बच्चों का बहुत मन है कि अब इस कूट पर बहुत अच्छे से भगवान की पूजन की जाए। और सभी लोग बैठ कर के बहुत भक्ति भाव से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करते हुए, भगवान का चालीसा पढ़ते हुए अब नीचे की ओर आ रहे हैं। अब चूँकि वंदना बहुत अच्छे से हो ही गई है और नीचे जो नाश्ता वहाँ पर मिलता है उस नाश्ते को करके वह सम्मिल शिखर राज्य की उकावली को पी करके अब आप बहुत शांति से धीरे धीरे उतरते हुए आ रहे हैं और वापस आ गए। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। ईमानदारी से किसने दर्शन किए? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने दर्शन किए हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जो भी बच्चे सम्मेल शिखर जी जाएंगे तो वह बच्चे जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। प्रत्येक टोंक पर
अच्छे से बैठ कर के गवासन से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर के, और जैसे मैंने आपको पूरी वंदना यहाँ पर कराई है, ऐसे आप कभी भी उस सम्मेश गजराज के दर्शन घर बैठे कर सकें। इस तरीके से दर्शन करने का आप भाव बनाना। समझ में आ रही बात? क्यों? जो पीछे आए हैं अभी लोग, उनको सबसे पहले आकर के, यदि जो पीछे आने वाले कल से आगे बैठेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 6 बजे आएंगे तो ही एंट्री मिलेगी, नहीं तो फिर आप पीछे वालों को एंट्री मिलेगी नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर के आप आकर के और ऐसा कुछ पाप कमाओ आप कि जिसका फल आपको बहुत भयंकर भोगना पड़े। मुझे मालूम है सब पीछे वाले क्या करते हैं, पीछे आगे पीछे के पीछे बैठ कर के और ऐसा पाप बांधते हो आप, उसका फल आपको बहुत ही भयंकर भोगना पड़ेगा। पीछे पीछे आए हो, अभी आए हो, हम एक श्लोक बोल चुके हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्र का लेप हो जाता है, वह पाप आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा यदि इस धार्मिक क्षेत्र में आकर के आप कर जाओगे तो। इसलिए मैं बहुत कि कोई भी व्यक्ति कभी भी धार्मिक, कभी भी कोई ऐसा पाप कर्म करने का पुरुषार्थ ना करे, नहीं तो ऐसा विकट फल उसका भोगना पड़ेगा कि आपको भव भवांतर में भी वह पाप सताता रहेगा। तो सभी लोग बहुत सावधानी पूर्वक ही यहाँ पर आकर के बैठें और किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना करें। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी